हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तक के अंतर्गत आज प्रोजेक्ट कार्य 5 शुरू कर रहे हैं। इसमें है कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। तो ये दिया हुआ है भोज्य, एक तरफ क्रमांक, भोज्य पदार्थों के नाम, उपलब्ध पोषक तत्व, उसमें क्या क्या है कि वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज पदार्थ है। इनके बारे में इन 4 चीज़ों को ढूंढना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पोषक आहार होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे और वो पानी मुख्य मात्रा में होनी चाहिए। तो इसमें ये 4 चीज़ें आप ढूंढना है। तो कुछ भी लिखिए, जैसे मान लीजिए आलू में क्या होता है? आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट। मूंगफली में होता है वसा। आप अपने मन से कुछ और भी ढूंढ सकते हैं। मटर में होता है प्रोटीन। पालक में होता है खनिज पदार्थ। केला में होता है खनिज पदार्थ। पपीता में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होता है। दूध में वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, तो वो सब लिख दीजिए। मछली में वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है और विटामिन भी होता है, तो ये भी लिख दीजिए। अंडे में क्या होता है? अंडे में वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये सब पाए जाते हैं। चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये आप अपने मन से दूसरी चीज़ें भी ढूंढ के लिख सकते हैं। तो इसका ये रहा। अब इसी में ये दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न ये कह रहे हैं कि भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। या तो चित्र कहीं से काट के ले आइए या बना लीजिए। तो चलो, एक तरफ दिया हुआ है पादप स्रोत और जंतु स्रोत, एक तरफ नाम लिखना है, फिर चित्र बनाना। जैसे यहाँ पपीता का चित्र बनाया, उधर फोटो बना दिया। इसी तरह है, इधर टमाटर का चित्र बनाया, टमाटर लिख लिया। केला लिख लिया और चित्र बना लिया। गाजर, अमरूद, आम, आप अपने मन से कुछ और भी बना सकते हैं। तो जैसा है आपको उचित लगे वैसा करते चलना है। और इसी तरह इधर जंतु स्रोतों में, जैसे जंतु स्रोतों में होता है मछली, अंडा, दूध भी जंतु से निकलता है ना, गाय, भैंस, बकरी से। वो पनीर भी दूध से बनाया जाता है। मांस और ये केकड़ा, ये सब चीज़ें जो क्या होते हैं कि ये जंतु स्रोत होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह कुछ और भी बना सकते हैं, या अगर इतने में ही बनाना है तो ये भी बना सकते हैं। और या फिर कहीं से कटिंग करके यहाँ पर चिपका सकते हैं। अब इसी में ले लेते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य 6। प्रोजेक्ट कार्य 6 ये कह रहे हैं कि 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती है। तो लकड़ी से तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको लगता है जो समझ में आए तो वो लिख देना। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, खिड़की, पलंग, ये सब किससे बनाई जा सकती हैं? लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से चमकने वाली वस्तुओं का चयन करें। अब वस्तु कौन कौन सी दी हैं? कांच का कटोरा, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती शर्ट और मटका। या तो आप इन्हीं में टिक लगा लो या इधर किनारे अलग से लिख लो। तो निम्नलिखित में से चमकने वाली वस्तुएं, एक तो कांच का कटोरा चमकता है, स्टील का चम्मच ये भी चमकता है, बाकी चीज़ें चमकदार नहीं होती हैं, है ना। तो तीसरा प्रश्न ये दिया है कि नीचे दी गई वस्तुओं का उन सामग्रियों से मिलान करें जिनसे उन्हें बनाया है। याद रखें, एक वस्तु एक से अधिक सामग्रियों से बनाई जा सकती है। कई सामग्री का उपयोग कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे पुस्तक किससे बनती है जी? पेपर से। टम्बलर माने एक गिलास बनता है इससे। कुर्सी लकड़ी से बनती है। खिलौना
प्लास्टिक से बनता है। कुर्सी भी प्लास्टिक की बनती है, आप खिलौना कुर्सी दोनों में प्लास्टिक और लकड़ी भी डाल सकते हैं। जूते चमड़े से बनते हैं और प्लास्टिक से भी बनते हैं। तो एक चीज़ को कई चीज़ों में आप जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा जोड़ देंगे तो देखने में दिक्कत आएगी, ज़्यादा समझ में परेशानी आएगी, इसलिए सारी चीज़ें नहीं जोड़ी गई। आप अपने से अब बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो एरो है इनको ज़्यादा, जैसे जूते को चमड़े में डाल दीजिए, जूते को प्लास्टिक में भी डाल दीजिए, खिलौने को प्लास्टिक में डाल दीजिए, खिलौने को लकड़ी में भी डाल दीजिए, खिलौने पेपर के भी बनते हैं, खिलौने ग्लास के भी बनते हैं। तो ऐसे कई बार आप एरो खींच सकते हैं, ठीक है। चौथा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से बेमेल खोजें। बेमेल का मतलब होता है कि जो उनसे थोड़ा अलग टाइप का नज़र आए। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कुर्सी, बिस्तर, मेज, बच्चा, अलमारी। तो बच्चा तो जीवित है, बाकी अजीवित चीज़ें होती हैं। तो बच्चा जो है इसमें बेमेल हो जाता है। अब जैसे गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो नाव जो है ये अलग वस्तु है और बाकी तो फूल हैं, तो इसमें नाव जो है बेमेल है। इस तरह है एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, रेत। तो रेत जो है ये अलग चीज़ है, अलग ही प्रकार का पदार्थ है, और ये बाकी चीज़ें जो है इसमें धातुएं हैं। तो रेत जो है बेमेल हो गया इसमें। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट 5 और प्रोजेक्ट 6 आज समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे, और मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ अगले वीडियो में।